और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का ये दूसरा वीडियो होगा और हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के गुण। बारी बारी से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर प्रकाश के गुण। आखिर प्रकाश क्या है? प्रकाश की चर्चा हम लोगों ने किया था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं। जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं। अभी आप देखिए बोर्ड पे जो भी लिखा गया है उसको आप आसानी से देख सकते हो। आखिर क्यों दिखाई दे रहा है? रीजन कि यहाँ पर प्रकाश की किरणें आकर पड़ रही होंगी, उसकी वजह से बोर्ड पे जो भी लिखा गया है देखिए इसको आप आसानी से देख सकते हैं। जबकि अगर बात की जाए तो प्रकाश क्या दिखाई देता है? प्रकाश दिखाई नहीं देता। प्रकाश दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ देखिए हमने लिखा भी है प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। अगर आप बात करते हैं कि अगर प्रकाश दिखाई देता है तो प्रकाश दिखाई नहीं देता। प्रकाश दिखाई नहीं देता लेकिन उसकी सहायता से इसकी सहायता से किसी भी वस्तु को देखा जा सकता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता लेकिन इसकी सहायता से आप किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। सपोज करिए आप घर में रहते हैं, बिजली का बल्ब जलता है, लाइट कट जाती है तो आप क्या करते हैं? आप तुरंत ही या तो लाइट जलाते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं या फिर और भी जो सुविधाएं हैं उसका आप प्रयोग करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि जब लाइट कटी तो प्रकाश का जो उत्सर्जन हो रहा था, जो विद्युत बल्ब से प्रकाश निकल रहा था, वह प्रकाश निकलना बंद कर दिया। और जब प्रकाश निकलना बंद कर देगा तो आपको वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। तो अब आप पुनः वस्तुओं को देखने के लिए किसकी उत्पत्ति करते हैं? किसको उत्पन्न करते हैं? प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। किसके माध्यम से? विद्युत बल्ब के या विद्युत लैंप की सहायता से। तो वही है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता लेकिन इसकी सहायता से किसी भी वस्तु को देखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा यहाँ कह रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर अगर ये प्रकाश की किरणें हैं, सपोज कीजिए ये प्रकाश की किरणें चल रही हैं और इसके स्थान पर, इसके रास्ते में हम लोग कोई ऐसा पदार्थ रख दें, ठोस पदार्थ रख दें जिसको ये प्रकाश किरणें पार न कर पाए। जब ये प्रकाश किरणें इसको पार नहीं कर पाएंगी तो इसकी जो छाया होगी वह कहाँ बनेगी? सामने वाली दीवार पर बनेगी। कहाँ बनेगी? सामने वाली दीवार पर बनेगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश ऐसा नहीं चलता है कि ऐसे गया और ऐसे मुड़ जाए, ऐसे जाए, ऐसे मुड़ जाए। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो इसके मार्ग में जो भी वस्तुएं आएंगी, इसके रास्ते में जो भी वस्तुएं आएंगी, उसकी छाया वह सामने वाली दीवार पर बनाता है। इससे हमको ज्ञात हो जाता है कि प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में चलता। ठीक है। अगला पॉइंट, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्या नहीं होती? प्रकाश के चलने के लिए, संचरण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगला, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। कैसे चलेगा? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जिस प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगें चलती हैं ठीक उसी प्रकार से आपका प्रकाश भी चलता है। आगे देखिए, प्रकाश जो होता है चमकदार पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी प्रकाश परावर्तित होता है। कब?
जब कोई ऐसी सतह सामने आएगी, चिकनी आएगी ना, जब कोई चिकना तल आएगा सामने प्रकाश के, तो प्रकाश की किरणें जैसे ही उस पर पड़ेगी और उससे तुरंत क्या हो जाएंगी, परिवर्तित हो जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा जिसमें हम आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं, शीशा देखते हैं, अगर शीशे को प्रकाश की रोशनी में किया जाए, सूर्य की रोशनी में किया जाए, तो सूर्य का जो प्रकाश आता है वह शीशे पर पड़ने के बाद तुरंत क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो प्रकाश जो होता है जब किसी चिकने तल से पड़ता है, उससे टकराता है, तो उसका क्या होता है, परावर्तन होता है। क्या हो जाएगा, परावर्तन। जैसे ये एक परावर्तक तल है, यानी चिकना तल है, और ये प्रकाश किरणें आएगी, ऐसे टकराएंगी, टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में वापस चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा तल है, चिकना तल है, और जब भी इससे किरणें टकराएंगी तो ये तल जो होगा प्रकाश की किरणों को उसी जिस माध्यम में आई है, जिस माध्यम से आई है, उसी माध्यम में पुनः परिवर्तित कर देता है। अगला, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। कब? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तब। देखिए इसको कैसे होगा, ये मानते हैं ये दो माध्यम हैं, एक माध्यम ये और दूसरा माध्यम ये। तो यहां से जो प्रकाश किरणें आएगी, जाने के बाद देखिए इस माध्यम से आ रही है यहाँ पर, अब यहीं से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेंगी, तो ये यहाँ अपने रास्ते से क्या हो जाएंगी, विचलित हो जाएंगी। इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा न जा करके ये अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। आपने कभी अगर अनुभव किया हो तो ध्यान से देखिए, साफ पानी ले लीजिए, आप साफ जल ले लीजिए, किसी बाल्टी में भर दीजिए और इसमें एक छड़ी डाल दीजिए, तो जो सिरा आपका पानी के ऊपर रहेगा ऐसा दिखाई देगा, लेकिन जो सिरा पानी के अंदर जाएगा वह इस रास्ते पर ना हो करके ऐसा आपको दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, यानी अपने रास्ते से हटा हुआ दिखाई देगा। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाता है, वह उस रास्ते पर नहीं जाता, उसकी किरणें जो होती हैं जब दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उस रास्ते से हट जाती है। अगला देखिए, प्रकाश को हम लोग 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य को देख सकते हैं। कितना? अगर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है उसकी क्षमता 4000 से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक है, तब तो हम लोग उसको आसानी से देख सकते हैं। अगर इतनी क्षमता की नहीं रहेगी, सपोज कीजिए अगर 10,000 एंगस्ट्रॉम हो गया, तो उसको हम आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उस तरंग दैर्ध्य को देखने के लिए हमारे और आपके पास क्षमताएं नहीं है। लास्ट पॉइंट, प्रकाश की चाल। प्रकाश की जो चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये था प्रकाश के बारे में। अब आइए देखते हैं हम लोग प्रकाश किरण। क्या देखते हैं? प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या है? जब प्रकाश किसी माध्यम जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से या पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, कैसे गमन करे? सरल रेखा में गमन करता है, तो तब प्रकाश के पथ को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश किरण कहेंगे। कैसे? मान लो ये पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण निकली और यहाँ पहुँच गई। यहाँ से कोई प्रकाश निकला और यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो जो ये है ये इसी रास्ते से तो गया, यही रास्ता ही उसका क्या कहलाएगा? प्रकाश किरण कहलाएगा।
किरण कहलाएगा। कौन? जब हम लोग किसी माध्यम में प्रकाश को उत्पन्न करेंगे तो वहां से प्रकाश चलेगा, प्रकाश एक स्थान से कहाँ जाएगा? दूसरे स्थान पर। आप देख भी सकते हैं, ए पॉइंट से कोई प्रकाश निकला और बी पॉइंट पर जाकर पहुंच गया, तो वह किसी रास्ते से जाएगा, किसी रास्ते से जाएगा, और जिस रास्ते से होकर जाएगा वही रास्ता ही उसका क्या कहलाता है? प्रकाश किरण कहलाता है। अब ये 3 प्रकार के हैं। हाँ, और एक चीज, अब इसी के जब प्रकाश किरणें चल रही हैं और कई प्रकाश किरणें एक साथ चले, कई प्रकाश किरणें एक साथ चले, ये देखिए कई प्रकाश किरणें एक साथ चल रही हैं, तो इसके समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे? जब कई प्रकाश किरणें एक साथ चलें, कैसी किरणें? जब कई प्रकाश किरणें एक साथ चलें तो उसके समूह को ही हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, एक किरण ये, दूसरी ये, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, तो ये कई किरणें साथ चल रही है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश पुंज। यानी किरणों के समूह को, या कह सकते हैं जब कई किरणें एक साथ चलती हैं तो उनके समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। अब यह जो प्रकाश पुंज होता है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा। पहला होता है अभिसारी, दूसरा अपसारी, तीसरा समांतर किरण पुंज। बारी बारी से देखते हैं इसको, आप ध्यान दीजिए। अभिसारी प्रकाश पुंज यानी जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर, कहाँ? एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं। कहाँ आकर मिलती हैं? एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। किसको? अब आइए हम फिगर बनाते हैं और आपको क्लियर कर देते हैं। फिगर से सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए क्या कह रहा है? जब प्रकाश की सभी किरणें, ये मानते हैं एक किरण ये आ गई, एक किरण ये आ गई, एक किरण ये आ गई, फिर इधर से आ गई, फिर ये आ गई। अब देखिए कई किरणें आ रही हैं और आने के बाद इसी बिंदु पर क्या हो रही हैं? सभी मिल रही हैं। यही कह रहा है, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हो तो इस बिंदु को ही क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। दूसरा अपसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से आती हुई, अब की बार क्या कह रहा है? अब की बार कह रहा है एक बिंदु से आती हुई, यानी एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। कब होगा? जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, यानी निकलती हुई प्रतीत हो। जैसे आपने देखा होगा विद्युत बल्ब देखिए, उससे सभी किरणें एक ही स्थान से क्या होती हैं? चारों तरफ निकलती हैं। या आप सूर्य को ले लीजिए, सूर्य से देखिए किरणें सभी क्या होती हैं? ये मान लो सूर्य है आपका, और यहीं से किरणें क्या होती हैं? चारों तरफ निकलती हैं, चारों तरफ निकलेगी। तो जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकल रही हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे? अपसारी। ये फिगर बना देते हैं। ये सपोज कीजिए ये है, यहीं से ये निकल रही है। अब की बार क्या हो रही है? निकल रही है। अब की बार निकल रही है और यहाँ आकर मिल रही थी। तो अपसारी में क्या होता है? अपसारी में सभी किरणें एक ही स्थान से निकलती हैं। ये अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में एक ही जगह से सभी किरणें निकलती हैं
और अभिसारी में एक ही जगह पर आकर सभी मिलती हैं। आप ऐसा कह सकते हैं आसानी से कि अभिसारी में सभी किरणें एक स्थान पर आकर मिलेंगी और अपसारी में सभी किरणें एक स्थान से निकलेंगी। और देखिए समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या है? जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, कैसी हो? एक दूसरे के समांतर हो, तो उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। देखिए ये एक किरण, दूसरी किरण, तीसरी किरण, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, ये सभी किरणें ध्यान से देखिए एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। इसे हम लोग कहेंगे समांतर किरण पुंज। क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को ही हम लोग क्या कहेंगे? पुंज कहते हैं। तो ये आपका समांतर किरण पुंज, ये आपका अभिसारी किरण पुंज और ये आपका अपसारी किरण पुंज। इसको आप नोट कर लीजिए।